दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 27 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से दो बड़ी खबरें और ख़ास खबरें आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, ध्यान से सुना करो। आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, ज़्यादातर लोग लापरवाही बरतते हैं और इसकी वजह से आप लोग फिर कष्ट उठाते हैं, पीड़ा झेलते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को खासकर पूरे को ध्यानपूर्वक सुना करें, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि ये जो ठगों ने इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश को ठगने का काम कर लिया है, वो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग भी दोषी रहे हैं। हमारा क्षणिक लालच और जो जल्दबाजी की मानसिकता है, उसका लाभ ठगों ने उठाया है और उन्होंने झूठे आश्वासन दे देकर, झूठे सर्टिफिकेट दिखा दिखाकर, झूठी योजनाएं बता बताकर आपकी अकेले की नहीं, किसी की लगभग 20 करोड़ हिंदुस्तानी परिवारों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है। बहुत सारे लोग कर्जों के जाल में बिंध गए हैं, बहुत सारे लोग अपना घर द्वार बेचने को बाध्य हो गए हैं, लाखों की तादाद में लोग आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने को विवश हो गए हैं। करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके घरों का चूल्हा बुझ चुका है। लाखों अभिकर्ता साथी ऐसे हैं कि वो ना जीवित हैं ना मृत हैं, उनकी स्थिति सांप और छछूंदर वाली हो गई है। दोस्तों, मैं दो बड़ी खबरें बताने से पहले आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 7827581213। कॉलिंग नंबर नोट कर लें, 8470010385। और साथ साथ हमारे युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लें, उसका लिंक इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में भी होगा। साथियों, मैं आपको एक बड़ी खबर सबसे पहले उस स्कैम के विषय में बता देना चाहता हूं जिसमें लगभग 6.5 करोड़ लोग ठगी का शिकार हुए हैं। PACL, पल्स इंडिया लिमिटेड जिसको कहा जाता है। पल्स इंडिया के विषय में आप सबको पता है कि 2016 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट सेबी के आदेश को कंफर्म कर चुका था, लोढ़ा कमेटी बना चुका था और ये निर्देशित कर चुका था सेबी को कि पल्स की और पल्स से जुड़ी हुई सेल कंपनीज की, फर्जी कंपनीज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और 6 महीने के अंदर अंदर तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के उनको वापस किया जाए। लेकिन दोस्तों, सबको पता है कि कितने लोगों का पैसा सेबी आज तक वापस कर चुका है, कितनों का बाकी है। मतलब 10-12 लाख लोगों को पैसे देने का दावा सेबी करती है, और वो भी वो जिनका 10,000 से नीचे का इन्वेस्टमेंट था। आज फिर एक विज्ञापन सेबी ने जारी किया है एक घटिया से फर्जी लोकल न्यूज़पेपर में, हिसार हरियाणा के में, और उसने कहा है कि जिन लोगों को सेबी से मूल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए SMS आए हैं, वो लोग अपने मूल सर्टिफिकेट डाक के माध्यम से एक पोस्ट बैग नंबर उन्होंने इशू किया है मुंबई का, वहां भेज दें। दोस्तों, कल से ही लोग, चूंकि कल से SMS आने शुरू हो गए हैं सेबी के कुछ लोगों के पास, कल से ही लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं, जगह जगह इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कल सैटरडे था, संडे है, सेबी के ऑफिस बंद होते हैं, कहीं से वो कंफर्म भी नहीं हो पा रहा और सस्पेक्टेड विज्ञापन है, वो संदेहजनक विज्ञापन है। मैंने टैग भी किया है ट्वीट पर डाल करके उसको सेबी को, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो संभवतः कल शाम तक उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि वो विज्ञापन सेबी ने ही इशू किया है या ठगों की कोई साजिश है। वो ठगों की साजिश ज़्यादा लगती है।
अगर सेबी ने भी किया है तो वो मूर्खतापूर्ण विज्ञापन है सेबी का भी, चूंकि साधारण डाक से मंगाए गए ओरिजिनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं है। डाकिया को कोई भी खरीद लेता है। साधारण डाक से आप मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट मंगा रहे हो, डाकिया उनको खुर्द-बुर्द कर दे या डाकिया से ठग खरीद लें, और हमारे पास क्या प्रमाण पत्र होगा? साधारण डाक का तो कोई प्रमाण पत्र भी नहीं होता कि हमने कोई कागज किसी को भेजा था। आरटीआई भी फाइल नहीं कर सकते उस पर। तो साधारण डाक से किसी के मूल दस्तावेज मंगाने भी नहीं चाहिए, ये नियम भी नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है भूलवश सेबी ने ऐसा कोई विज्ञापन जारी कर भी दिया है, तो उसकी कन्फर्मेशन हो जाने दें। तमाम साथी उसको लेकर उतावलापन ना दिखाएं, जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि ठग आपकी इसी जल्दबाजी का फायदा उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। इसीलिए 20 करोड़ लोग ठगी का शिकार बन सकें। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। और ये सब लोगों के लिए तो वैसे भी नहीं है विज्ञापन, ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको सेबी ने कोई एसएमएस प्राप्त किया है। जिन साथियों को एसएमएस प्राप्त हुए हैं वो भी अभी अपने मूल दस्तावेज तब तक उस साधारण डाक से उस पोस्ट ऑफिस को नहीं भेजेंगे जहां इन्होंने कोई पोस्ट बॉक्स नंबर लिया है मुंबई में। जिनको कोई एसएमएस आया है, जब तक ये कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक कोई भी साथी अपने मूल दस्तावेज नहीं भेजेगा। जब कंफर्मेशन हो जाए, एक ठीक व्यवस्था बनाए सेबी, ताकि आपके पास प्रमाण रहे कि आपने सेबी को मूल दस्तावेज जमा कर दिए थे। अगर कोई प्रमाण ही नहीं होगा, कल सेबी के अधिकारी मुकर जाएं कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था इसलिए आपका भुगतान नहीं हो सकता। चूँकि पहले भी सेबी ऐसा करता रहा है। बहुत सारे लोगों के क्लेम फॉर्म में सेबी ने तरह तरह की दिक्कतें, ऑब्जेक्शंस लगा दिए हैं, और इस वजह से करोड़ों लोग आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई उनको वापस नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों थोड़ा सावधानी बरतें, जल्दबाजी ना किया करें, चूँकि हमारा मूल काम भी आपको जागरूक करना है। आप जागरूक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तो ये एक दिन का काम है, आपका भुगतान प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आप संगठित हो गए, जागरूक हो गए, उस दिन एक दिन के अंदर सरकार को ऑनलाइन आपके खातों में सारा पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करना पड़ेगा। दूसरी खबर दोस्तों सहारा इंडिया से जुड़ी हुई है, जो ठगी की सुनामी ले आया हिंदुस्तान में, जिसने 12 करोड़ लोगों को ठग लिया। और सेबी ने 2012 में उसके कारोबार पर रोक लगा दी थी। कारोबार मीन्स उसके किसी भी व्यक्ति से धन जमा करने पर रोक थी, किसी को वापस करने पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन उस शैतान ने लोगों को बहका दिया कि एम्बार्गो लगा हुआ है, मैं किसी को पैसा वापस नहीं कर सकता। पैसे की वापसी पर कभी कोई रोक नहीं थी। और उसका फायदा उठाकर उसने 4-5 एक क्यूसॉप के नाम से फर्जी कंपनी बनाई और 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जो फर्जी थी, फर्जीवाड़ा था। उनमें भी वो पैसा नहीं ले सकता था, लेकिन उसने लिया। और जो लोग, जिन लोगों की तादाद 3.5 करोड़ थी लगभग 2012 में, वो आज 12 करोड़ के लगभग हो चुकी है। 12 करोड़ लोगों को सहारा इंडिया परिवार इन फर्जी सोसाइटीज के माध्यम से ठग चुका है। उनकी मेहनत की जमा पूंजी को जमा के नाम पर लूट चुका है। और आज भी वो री इन्वेस्टमेंट के नाम पर दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। उसका भी सिद्धार्थनगर का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कि उसने साफ साफ कह दिया कि मैं न सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, न सहारा मल्टीपर्पज में, न सहारा स्टार में, न सहारियन में, चारों में से किसी से भी मेरा यानी सुब्रत राय का और उसकी पत्नी स्वप्ना राय का और ओपी श्रीवास्तव का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, वो सब मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। इस तरह का काफ़ी 3-4 पेज का उसका लंबा बयान है, स्टेटमेंट है, शपथ पत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना बड़ा शैतान है, कितना धूर्त है, कितना इंटरनेशनल लेवल का ठग है, कि किस तरह से वो आपकी भावनाओं के साथ खेला, कानून के साथ खेल रहा है, न्यायपालिका के साथ खेल रहा है। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में रोक लगाई है कि सहारा इंडिया से जुड़ी हुई कोई भी ये सोसाइटी, जो मैंने चारों के नाम आपको बताए, किसी से जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकती, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकती। सेबी का आदेश था ये पिछले साल का, उस पर हाई कोर्ट दिल्ली ने रोक लगा दी थी। अब हाई कोर्ट ने अपनी वो रोक हटा ली है। और जो
अपना क्या बोलते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आदेश था सहारा के खिलाफ, उसको बरकरार रखा है, उसको सही माना है और पुनः पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी जमा राशि सहारा क्रेडिट, सहारियन, सहारा मल्टीपर्पज या सहारा स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी भी व्यक्ति से नहीं स्वीकार कर सकती हैं। तुरंत उन्हें अपने दफ्तर बंद कर देने चाहिए और तुरंत लोगों का भुगतान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भुगतान करने की जगह वो री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खुलेआम जमा राशि स्वीकार कर रहा है। ये हमारे बेईमान सिस्टम की कमजोरी है, मिली भगत का प्रमाण है। दोस्तों, कोई भी साथी सहारा में एक नया पैसा भी सहारा की किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्यू शॉप में या कंपनी में बिल्कुल जमा ना करें, चूंकि ये सारा फर्जीवाड़ा है, फेक है, ठगी है। आज नहीं तो कल सुब्रत राय सहारा को, उसकी फैमिली को, उसके तमाम पार्टनर्स को, उसके तमाम डायरेक्टर्स को, उसके तमाम सीनियर लीडरान को, उसके तमाम प्रमोटर्स को जेल के सीखचों के पीछे कैद होना है। और आपका जो ये भुगतान की समस्या है, ये दोस्तों अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही होनी है, चूंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 को भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में मर्ज कर दिया गया है। अब कोई भी कानून जो ठगी मामलों से संबंधित हैं वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 से अलग नहीं पढ़े जा सकते, ना अलग माने जा सकते। सबको इसके साथ पढ़ना होगा, सबका भुगतान इसी कानून के तहत होगा, होना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी ये हो रखी है कि आप लोग अभी ठीक से जागरूक नहीं हैं, आप लोग संगठित नहीं हैं। कोई कैसे भी आपको बहका लेता है, भ्रमित कर लेता है और आप भेड़ों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। दे दनादन आपको लगता है कि अब हो गया, चलो ये करो। और ये ठगों की एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। दोस्तों, ठगों को पता है कि लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लगातार उनको साल 2 साल 10 साल तक गुमराह करते रहो, उनको इतना थका दो कानूनी कार्रवाई के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर, कि वो कभी पूर्व दिशा में दौड़ें तो कभी पश्चिम में, तो कभी दक्षिण में, तो कभी उत्तर में, लेकिन वो ठीक जगह तक नहीं पहुंच पाएं और उनका भुगतान लगातार लंबित रहे, तो वो एक दिन हताश, निराश, उदास होकर अपना भुगतान की लड़ाई को बंद कर दें। ये स्ट्रेटजी होती है ठगों की, इसको ठीक से समझ लो। जब तक आप सब लोग जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, अपना ध्यान केंद्रित करके इस लड़ाई को, मिशन भुगतान को सही दिशा में लेकर के नहीं चलोगे, तब तक किसी का भी 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। चूंकि आप देख रहे हो कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को किस तरह से धता बता दी सहारा ने, और वो आज भी खुलेआम जमा राशि स्वीकार कर रहा है, री इन्वेस्टमेंट करा रहा है। और लोगों की मानसिकता पता ही है, जैसा कि मैंने बताया वो लालची हैं, क्षणिक स्वार्थ में आकर कुछ भी कर देते हैं लोग। और ये जो वर्कर्स, जो कार्यकर्ता आज भी री इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, जमा राशि लेकर के आप लोगों से बहका कर आपकी मेहनत की कमाई को सहारा में या किसी भी इस तरह की ठग कंपनी में जमा करवा रहे हैं, तो ये भी अपराधी हैं, दोषी हैं, इनको भी दंड मिलेगा दोस्तों। और यदि आप जागरूक हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत अपने लोकल थाने में शिकायत दर्ज करवाइए कि साहब ये आदमी हमें आज भी सहारा में हमारा पैसा जमा करवा रहा है, हमको बहका रहा था। और सहारा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, तो तुरंत FIR होगी। ऐसा व्यक्ति जेल जाएगा जो आज भी आपके पैसे को सहारा में री इन्वेस्टमेंट करा रहा है या जमा करा रहा है। तो दोस्तों, बहुत सावधान और सतर्क आप सबको रहने की आवश्यकता है। केवल सहारा इंडिया से जुड़े लोग ही नहीं, केवल PACL से जुड़े हुए लोग ही नहीं, चाहे आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, करम भूमि, कल्प तरु, विश्वामित्र, समृद्धि जीवन और आपका साईं प्रसाद, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग आपको बहका रहे हैं कि ये सोसाइटीज़ कभी रेगुलेट हो जाएंगी, आपका पैसा ये वापस कर देंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। इन सब में रेगुलेटर अपॉइंट होने हैं। सबके खिलाफ जिला स्तर पर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अथॉरिटीज़ का गठन होना है, वहीं से आपका पैसा मिलेगा। इन ठगों की कोई भी कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेटेड नहीं होगी, कोई आपका पैसा वापस नहीं करेगा।
ये सब दंड भोगेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको बहकाते हैं कि साहब आज आदर्श रेगुलेटेड हो जाएगी या नवजीवन हो जाएगी या संजीवन हो जाएगी या मल्टी क्या बोलते हैं सहारा वाली हो जाएंगी या ट्रिनिटी मल्टी स्टेट हो जाएगी या राधा माधव कॉरपोरेशन हो जाएगा या कोई हो जाएगा। कोई भी रेगुलेट नहीं होगा, नियमित नहीं होगा। जो बंद हो चुके हैं वो बंद हो गए हैं, अब तो और ज़्यादा सख्ती इन पर बढ़नी है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सहारा और पीएसीएल के लोग थोड़ा संयम बरतें, उसी तरह से मैं आपको 2 सूचनाएं और देना चाहता हूं कि जितने भी साथी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठगी का शिकार बने हैं, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला जो SFIO है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां चला गया है, वहां ट्रांसफर हो गया है, वो उसकी जांच कर रहे हैं। तमाम साथी जो भी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में ठगी का शिकार बने हैं, उनके साथ भले ही उसने फाइटोटोमी के नाम पर ठगी की है, थर्ड टेम्पल के नाम पर की है, या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर की है, या किसी और नाम से की है, वो तमाम साथी SFIO को अपनी शिकायत भेजें। इसी तरह से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। उसमें 20 मई की डेट है दोस्तों, सुनवाई होनी है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस कोर्ट कार्रवाई को ज्वाइन नहीं किया है, मिशन भुगतान से नहीं जुड़े हैं, वो साथी अपनी सीधे सीधे शिकायत आवेदन अपनी डिटेल इन्वेस्टमेंट की और अपनी पर्सनल डिटेल मुझे भी अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज सकते हैं। ये इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा। मुझे मेल कर सकते हैं yugantar@gmail.com पर, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां जाकर के देख लें। तो आप सबको सावधान होने की जरूरत है। और जो साथी अन्य कंपनी से या अन्य सोसाइटीज से जुड़े हुए हैं, किसी से भी, चाहे वो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जो उनके लिए रिट पिटीशंस फाइल करने जा रहे हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो हो जाएंगी, लगभग सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उनसे भी आप सबको जुड़ने की आवश्यकता है, चूंकि हमने उसमें टाइम बाउंड भुगतान की मांग की है, सख्त आदेश की मांग की है, और उसमें निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। किसी भी व्यक्ति को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप तमाम साथी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशंस हैं उनसे जुड़ें, जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन चल रही है भुगतान को लेकर के, उससे जुड़ें, क्योंकि यही मार्ग हैं, यही माध्यम हैं, अन्य कोई माध्यम है नहीं दोस्तों। आप ठगों के एजेंट के और दलालों के बहकावे में आकर अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा और अपने धन को व्यर्थ नष्ट ना करें। चूंकि आप यदि कहीं मान लो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भी करते हैं, कागजों की फोटो स्टेट कराते हैं, प्रिंट निकलवाते हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ पैसा खर्च होता है और आपका समय नष्ट होता है। तो इसलिए तमाम झांसों से बाहर आकर अपने ध्यान को केंद्रित करें। ये लड़ाई कोई बहुत ज़्यादा लंबी अब नहीं चलेगी, क्योंकि कल मैं एक बयान सुन रहा था देश के बड़े नेता का, वो कह रहे थे साहब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम इसलिए हार गए चूंकि हमने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो चाहे आप 1% रहे, 3% रहे, आपने ये जो पहले भुगतान फिर मतदान का मिशन चलाया, मूवमेंट चलाया, ये आज देश के एक नेता को समझ में आया है, दूसरों को भी समझ में आ जाएगा। इसको लगातार आपने वायरल करना है, इस पर जुट जाना है पूरी तरह से। ये संकल्प ले लेना है, ये शपथ ले लेनी है कि चुनाव चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे किसी नगर निगम का, चाहे नगर पालिका का, चाहे टाउन एरिया का, चाहे विधानसभा का, चाहे विधान परिषद का, चाहे लोकसभा का, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, हमें इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेना है, मतदान का बहिष्कार करना है तब तक जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता दोस्तों। और अपनी इस लड़ाई को घर घर पहुंचाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम 1 मई से लगातार 2 अक्टूबर तक घर घर के लिए मिशन भुगतान के तहत भारत यात्रा आरंभ कर रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारी इस भारत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, मिशन भुगतान से जुड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर इतना संयम है, इतना साहस है, जो इस सत्य को स्वीकार सकें कि जल्दी से आपका भुगतान नहीं होने जा रहा है, चूंकि ठग और सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को भी रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। तो उन आदेशों को लागू करवाने के लिए, नया मैकेनिज्म बनवाने के लिए, नए आदेश लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमें एक बड़े जन आंदोलन की, बड़े सत्याग्रह आंदोलन की आवश्यकता है, ताकि हम इस बेईमान सिस्टम को झुका सकें, दबा सकें, दबोच सकें कि ये जल्दी से जल्दी विधि सम्मत तरीकों से, कानून सम्मत तरीकों से हमारे पैसे का भुगतान हमें करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।